student. This is the video related to our chapter 3rd, class 12, subject business study. चैप्टर नेम है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर एंड नेचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा किस तरह से इफेक्टेड रहता है। इसी के हमारे फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हमने दो फीचर्स और नेचर्स लास्ट वीडियो में पढ़े थे। बाकी उसके आगे के फीचर्स और नेचर्स हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होता है जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पर, चाहे वो हमारा इंटरनल प्रोसेस हो या हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस हो, ठीक है। जिसमें हमने दो फीचर्स और नेचर्स पढ़े थे इसमें, एक्सटर्नल फोर्सेस और जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक पॉइंट के बारे में, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स क्या है कि दोनों फोर्सेस जो भी हमारे, चाहे वो स्पेसिफिक फोर्सेस हो या फिर हमारा जनरल फोर्सेस हो, दोनों फोर्सेस हमारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसमें कह रहा है मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। चेंज इन जनरल फोर्सेस लीड्स टू चेंज इन स्पेसिफिक फोर्सेस। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे बिजनेस, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स यहाँ पर मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। चेंज इन जनरल फोर्सेस लीड्स टू चेंज इन द स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे जनरल फोर्सेस हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो उनका जो इफेक्ट रहेगा, अगर हमारा जनरल फोर्सेस चेंज हो रहा होगा तो स्पेसिफिक फोर्सेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इंटर रिलेटेडनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है हमारा, फॉर एग्जांपल चेंज इन द टेक्नोलॉजी, greater awareness for the healthcare sector will be change in the consumer taste and preference। जब हमारे टेक्नोलॉजी में और अवेयरनेस में चेंजेस आएंगे फॉर द हेल्थ केयर, तो उस कंडीशन में जब बहुत सारी चेंजेस आएंगे तो हमारे कस्टमर्स के टेस्ट में और उसके प्रेफरेंस में भी चेंजेस आएंगे। तो ये कहने का मीन्स क्या है कि जब हमारा एक जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमारा चेंज टेक्नोलॉजीज और ये हमारा एक फोर्स हो गया और कस्टमर टेस्ट और प्रेफरेंस एक दूसरा हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक एग्जैक्टली क्या है? मोस्ट फोर्सेस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स होता है चेंजेबल, चेंज इन नेचर्स, ठीक है। जो हमारा बिजनेस भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी, वो डायनेमिक नेचर का है। बिजनेस के सराउंडिंग जो चीज़ें वो हैपेंस होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है मोस्ट फोर्सेज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनेमिक। जितने भी फोर्सेज बिजनेस एनवायरनमेंट में है वो डायनेमिक नेचर के हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। द डायनेमिक ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज कीप चेंजिंग ड्यू टू द कंस्टेंट चेंज इन द टेक्नोलॉजीज। जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक नेचर का है। जैसे उसमें अगर किसी भी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो हम एकदम से हमारा मान लो एक्सटर्नल फोर्सेस कीप चेंजिंग, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस चेंजिंग में आ रहा है जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है। टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स अवेलेबिलिटीज ऑफ द न्यूअर रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट बनता है ये कहीं ना कहीं हमारे अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो रॉ मटेरियल में चेंज आएगा या कंज्यूमर टेस्ट में चेंज आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है। अगर नया हमारे पास में कुछ नया चीज़ अवेलेबल है, जैसे रॉ मटेरियल कोई भी अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे उसका चेंजेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स कोई भी सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। द कंटिन्यूस चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्सेस मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन। जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरी डे
न्यू एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। जो हमारा आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं तो हमारी नई नई टेक्निक्स आती रहती है। नई नई टेक्निक्स के बेसिस पर क्या होता है, जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो एवरी डे कुछ ना कुछ हमारी टेक्निक्स में चेंज आता रहता है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या, इसलिए वो हमारा क्या है, अनसर्टेन है। एक चीज़ एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक वर्क नहीं करेगी। हो सकता है आज उसका कुछ और वजूद हो, कल उसका कुछ और वजूद हो। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें बिजनेस, तो एक हमारा टैली सॉफ्टवेयर होता है। टैली सॉफ्टवेयर में इतने अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, जहां हमारा टैली ERP 9 से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 10 11 तक इस तरह से बहुत सारे सब वो उसमें डेवलप्ड होते गए, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई चीज़ें इसमें चेंजेस आती गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स। Business environment is a complex as it is a combination of the many factors which are interrelated and interdependent। मतलब जो हमारे बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट हैं वो किस तरह से, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर्स। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एक सिंगल फैक्टर्स पर वर्क नहीं कर रहा है। विच आर इंटर रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एंड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, इट इज़ अ रिलेवेंट इजी टू द अंडरस्टैंडिंग environment in past, but it is very difficult to know the relative। मतलब हम उसके बेसिस पर, पास्ट के बेसिस पर तो उसको वो दे सकते हैं, कर सकते हैं, सॉरी पार्ट्स के बेसिस पर तो उसको हम अलग अलग पार्ट में, जैसे हमारा स्पेसिफिक है, जनरल है, और इन सारे बेसिस पे तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो द रिलेटिव। मतलब एक दूसरे के साथ अगर रिलेट करके हम देखें तो हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कौन सा जनरल फोर्सेस है, कौन सा स्पेसिफिक फोर्सेस है, कौन सा किस तरह से किसको इफेक्टेड कर रहा है। जैसे हमने वहाँ पर ऊपर के पॉइंट्स में पढ़ा था, स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे कौन कौन से फोर्सेस थे, जनरल फोर्सेस हमारे, उनको हमने सेपरेशन में डाल दिया था। ठीक है, या एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कौन कौन से फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और इंटरनल फोर्सेस की कैटेगरी में क्या चीज़ें आती हैं। या उसमें हमने स्पेसिफिक और जनरल लेकर के चले तो स्पेसिफिक में हमारे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और जनरल फोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं। अगर इनको सेपरेटली हम पढ़ेंगे तो सेपरेटली तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्सेस हैं और ये हमारे पर्टिकुलर जनरल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर एक दूसरे से रिलेवेंट है, एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में उनको समझना पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जैक्टली कौन सा एनवायरनमेंट हमारा बिजनेस को इफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मीन्स यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री एंड एवरी रिलीजन्स टू रिलीजन्स। मतलब जो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं एक रिलेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर कंट्री का अपना नियम कायदा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक इवन ये भी कह सकते हैं कि हर रिलीजन के अपने अपने नियम कायदे होते हैं। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारा हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग उसमें इफेक्ट पड़ते रहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे कॉन्सेप्ट थे रिलेटिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट और फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट।